तो बिहार के किस लड़के की हिम्मत पड़ेगी, इसलिए वापस आए हैं। दल नहीं बनैले, वोट नहीं मांगो, एजा आइल बानी, पद यात्रा कर रहल बानी। लोग पूछत हन कि भैया पद यात्रा काहे करता नहीं? पद यात्रा इसलिए कर रहे हैं कि जिस समाज को, जिन लोगों की जिंदगी को सुधारना चाहते हैं, कम से कम एक बार आके देखी तो सही कि रउआ कौना कष्ट में जियता नहीं। राउर समस्या का बा? जौन स्कूल में राउर लड़का पढ़त वो स्कूल में टीचर बाड़न की ना? जब रउआ घर में कोई बीमार पड़ता, अस्पताल में रउआ जाता नहीं तो या दवा डॉक्टर बा की ना? राउर गली के हालत का बा? राउर रोड के हालत का बा? जौन खेत में रउआ काम करता नहीं हो जा नहर से पानी पहुंचता कि ना? जौन फसल रउआ उगावता नहीं ओकर दाम रउआ मिलता कि ना? एकर पढ़ाई कोई नहीं खे। हम इंग्लैंड में पढ़ल लोग की अमेरिका में, रउआ गांव के समस्या समझे खातिर तो रउआ गांवे में चल के आवे पड़ी। यही से आइल बाने, पैदल चल रहल बाने। अब आदमी कह रहल बा कि भैया पैदल काहे चलता नहीं? गाड़ी से चलती तो ढेर गांव घूम लेती। तो हम रउआ के बताओ तन कि पैदल काहे चलता नहीं? पद यात्रा के बड़ा फायदा बा। गांव में पैदल पैदल चलता नहीं 200 आदमी के साथ, तो में 100 लड़का 150 लड़का आगे दौड़ता सब। देखते लौकता कि आधा लड़कन के शरीर पर कपड़े नहीं थे। तो हमरा कोनो अधिकारी के संग बैठ के समीक्षा करे के जरूरत नहीं थे, कोनो आंकड़ा देखे के जरूरत नहीं थे, रिपोर्ट पढ़े के जरूरत नहीं थे। बुझाता कि गरीबी बहुत बा। गांव से निकलता नहीं तो बिना नाक पर गमछा पहनले निकल नहीं सकत, दोनों साइड शौच पड़ल बा। तो बुझाता कि मोदी जी के स्वच्छ भारत और नीतीश कुमार के शौचालय दोनों कागजे पर बनल बा, खूब लूट भइल बा। गांव से जाता नहीं पैदल पैदल तो दोनों साइड जितना ही घर बा फूस के माटी के घर में आदमी रहता। अति पिछड़ा समाज के लोग, दलित महादलित समाज के लोग माटिए के घर में रह रहा है। तो बुझा गावे जाता नहीं। आज 33 दिन हो गए पैदल चलत। महादलित टोला में जाते हैं, दलित टोला में आदमी हाथ पकड़ के ले जाता है, भैया चली तो नहीं देख ली हमारे घर के का दशा बा। ज्यादातर महादलित घरों में जब गए, उसको घर में एगो चौकी और खटिया भी नहीं है। आज भी आदमी जमीने पर सो रहा है। बरसात में नाली का पानी घुस जाता है, घर में चाचरे बिछा कर सो रहा है। महादलित के नाम पर 15 साल से पॉलिटिक्स हो रहा बा। होता ना भाई? घर में आदमी के चाचरे बा, घर में जाके देखी तो 2-4 गो लेवा लुगरी, एगो बाकस, वही में लड़का बच्चा सब वही में रहता। ऐसनो आदमी मिलन की पानी में रहत रहत गोड़ टेढ़ हो गई बा। दुर्दशा बाई जा। यही से पद यात्रा कर रहल बानी। कोई बुर्बक ना बना सके आगे, कोई अफसर बेवकूफ ना बना पावे, कोनो नेता बेवकूफ ना बना पावे। ऐसे आंख से आके अपने देखे चाहता नहीं। जब देखबे ना करब तो रास्ता कैसे निकालना? रुआ से सीखे आई बानी, रुआ से समझे आई बानी। संकल्प लिए हैं कि जब तक पूरा बिहार का जितना गांव कस्बा शहर घूम न ले, अपने से पैदल चल के, चाहे 3500 किलोमीटर चलना पड़े कि 4000 किलोमीटर, 1 साल लगे वापस लौट कर नहीं जाने वाले। एक बार चलना शुरू किए हैं तो जब तक पूरा बिहार नहीं कर लेंगे, तब तक जहां सांझ हो गया वहीं रुकते हैं और फिर अगला दिन वहीं से चलना शुरू करते हैं। आज रुकल रही नवलपुर में, वजह से पैदल चलत आवत नहीं, मच्छरगावा जात रात हो जाए, वजह रुकल जाये, फिर वजह से काल चले शुरू करब, कहीं दूसरा जगह जाके रुकब। पूरा बिहार किए बगैर मानेंगे नहीं। आदमी घबरा रहल बा। देख ली 150-200 आदमी के साथ चलत नहीं। पुलिस वाला जैसे रिपोर्ट भेजत हुई इनका संगे तो 200 आदमी चलत ओकरा बुझाते नहीं थे कि अभियान है का। जो अभी देखने वाला है वो तो समझ रहा है कि गांधी मैदान में रैली कैलन ना, पार्टी बनल ना, वोट मांगत नहीं खन, तो इतना घबराहट काहे के बा भाई? सब दल वाला नीतीश कुमार कह रहा है कि भाजपा के एजेंट हैं, भाजपा वाला कह रहा है कि नीतीश के एजेंट हैं, दोनों मिलकर कह रहा है कि कांग्रेस के एजेंट हैं। हमारा बुझाते नहीं के कर एजेंट बानी। ये हमारी ताकत नहीं है। 200 आदमी को लेकर हम कर क्या रहे हैं? 100-150 गांव में गए हैं। अभी तो 33-34 दिन से गाँव पैदल पैदल जाता नहीं, कोई के गाली गलौज करत नहीं की, आपन नाम के झंडा बैनर पोस्टर लगैले नहीं की, तो इतना घबराहट काहे बढ़ान जा? लोग घबरा इसलिए रहे हैं कि बिहार में विकल्प के अभाव में नेताओं को फ्री में वोट लेने का आदत लग गया है। आधा आदमी जब भाजपा के
से देता कि ये भैया कहीं लालू जी के जंगल राज वापस मत आ जावे से भाजपा के दे दो। आधा आदमी जो लालू जी के देता कहता भैया सब खराब बा लेकिन भाजपा के तो ना दे सके, चलो भाजपा लालू जी के दे दो। तो जरा फ्री में वोट लेवे के आदत लागल बा, घबरा रहल बा कि कहीं जनता जाग गई अपन विकल्प बना ले तो दोनों के पत्ता साफ हो जाए। आदमी गणना कर रहल बा कि प्रशांत किशोर आइल बाड़न केकर वोट कटी हन, महागठबंधन के कटी हन कि भाजपा के कटी हन। हम रवा के बताओ तनी केकर वोट काटब, ना भाजपा के काटब ना महागठबंधन के काटब। एक बार जनता जग गई तो दोनों काट के साफ हो जाएगा, कोई नहीं बचने वाला है। हमसे क्या लड़ेगा? हमको समझ रहा है कि टीवी पर बयान दे के हम डरने वाले हैं। बढ़िया बढ़िया नेता के नाक में नकेल करके उतार दिए, हमको क्या डराएगा? कह रहा है कि पैसा कहां से ला रहे हैं, पैसा सरस्वती से आ रहा है। हम नेता नहीं हैं, एमएलए एमपी विधायक नहीं है, अफसर नहीं है, ठेकेदार नहीं है, किसी का माई का लाल का हिम्मत नहीं कि कह दे कि 1 रुपया किसी से लिए हैं। दिमाग का खाते हैं। आज देश में 6 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनके बनने में हमने कंधा लगाया है, कभी किसी से पैसा नहीं लिया। अब मांग रहे हैं कि भैया बिहार में प्रयास कर रहे हैं, अपने राज्य के लिए प्रयास कर रहे हैं, कुछ मदद करो। तो आधा चचा भतीजा का सरकार चला रहा है, आधा आधा, तो इसको पैसा का जुगाड़ है। हमको 6 गो मुख्यमंत्री है तो हमारा जुगाड़ नहीं होगा? हमको बताएगा कि पैसा कहां से आएगा। जान रहा है कि कोई पैसा के डर से भाग जाए, कोई जात के डर से भाग जाए। हम उनमें से नहीं हैं। अगर लड़ने आए हैं तो आप मानकर चलिए कि जीतने का खाका दिमाग में बना कर लाए हैं। लड़ने के लिए नहीं लड़ने आए हैं। दोनों जना के साफ कर दे। देख ली 14 में मोदी जी के हम ही प्रचार करत रही, नारा लिखाई रहे हर हर मोदी, घर घर मोदी। गुजरात के आदमी मोदी जी, बिहार में घरे घर आदमी के नाम हो गई मोदी 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 होता ना। आ घरे घर से मोदी जी के वोटो दियाइल बा। अरे दियाइल बा ना मोदी जी के वोट दियाइल बा, तबे ना प्रधानमंत्री बानी हुआ के हमनियों के दिले बानी जा। तो हर घर से मोदी जी के वोट दियाइल बा, तो हर घर से 1250 रुपए सिलेंडरों के हमनियों के न देता नहीं जा। दिया तो ना 1250 डिस्काउंट नहीं क्या ना मिलत। तो भोटवा हर घर से हमनी के दिले बने जब मोदी जी के, तो सिलेंडर के पैसा पाकिस्तान के आदमी दी, हमनिए के देवे पड़ी। देख लीजिए मोदी जी आए 14 में तो हम लोग सोचे कि भैया बिहार में भी विकास होगा, देश में सब कुछ बदल जाएगा, भगवान के दूत है भैया, बिहारों का कुछ विकास हो जाएगा, बिहारों में रोजगार हो जाए, फैक्ट्री खुल जाए। अब इस बात को आप समझिए, कहें कि चंपारण जो है कहता है कि भाजपा का गढ़ है, भाजपा का बहुत वोटर है यहाँ पर, भाजपा का कोई नहीं वोटर है। लालू जी के डर से भाजपा को दे रहा है तो समझ रहा है कि हमारा वोटर है। सबके बुझाता है एको फैक्ट्री लागल बा भाई, जा 8 वर्ष से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, एको फैक्ट्री लगा है? एमपी भाजपा का, विधायक भाजपा का, अभी 2 महीना तक राज्य में सरकार भाजपा का, दिल्ली में सरकार भाजपा का, एको फैक्ट्री नहीं लागल। फैक्ट्री कहाँ लग रहा है? गुजरात में लागता। हमने के मोटरसाइकिल चलावता नहीं जा, मोटरसाइकिल कहाँ बनता? महाराष्ट्र में। गाड़ी चलावता नहीं जा, गाड़ी कहाँ बनता? हरियाणा में, गुजरात में, तमिलनाडु में। हमने के टीवी देखता नहीं जा, रेडियो देखा सुनता नहीं जा, फ्रिज चलावता नहीं जा, ये सब कहाँ बनता? सब बिहार के बाहर बनता। बिहार में कुछ नहीं के बनत रे भाई, बिहार में एक चीज बनता, लो ग्रेड लेबर। हमने के एक चीज बनावता नहीं जा, देश भर में मजदूर बना के सप्लाई करता नहीं जा, जवान लड़कन के मजदूर बना के सप्लाई करते ना। हम ऐनी चंपारण तो कोई कहल के भैया चंपारण घूमब बाद में, चली नरकटियागंज को ट्रेन खुलता खाली हो जा, चल के देख ली रहो पूरा बिहार आ चंपारण के समझ में आई। गईनी देखे हो जा, जन नायक एगो ट्रेन खुलता, सब में जनरल डब्बा बा। 22 साल 25 साल 20 साल का लड़का जवान अपना पीठ पर झोला बांध के एक दूसरा के कंधा पर बैठ के जानवर बोरा के तरह में भर के जा रहा बाल मजदूरी करे, 12,000 खाती, 15,000 रुपया खाती। बताई कितना दुखद बात बा। कोई लेटरिन में बैठल बा, कोई सीढ़ी पर लटकल बा। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि भारी विकास हो गया। अरे तो ट्रेन बंद हो जाता, भारी विकास हो गई, तो भारी विकास हो गई तो कुल गुजरात में जाता हूँ आदमी नौका चलावे। अगर विकास हो गया तो लोग काहे जा रहा है 12-15 हजार रुपए के लिए नौकरी करने? देखिए गुजरात में एक शहर है सूरत, याद करके रखिएगा इसको।
अकेले एक शहर सूरत में बिहार का 5 लाख लड़का मजदूर है। एक शहर सूरत में बिहार का 5 लाख लड़का मजदूर है। 26 MP का राज्य गुजरात, वहां के लोग बन गए फैक्ट्री के मालिक, और 40 MP वाला राज्य बिहार, हम लोग का लड़का, हम लोग का भाई बन गया उस फैक्ट्री में मजदूर। हमनी के कहत नहीं जा कि बहुत होशियार बानी जा, सब आदमी मोदी मोदी हमनी के सब कहनी जा, और सब हमनी के लेखा जाके मजदूर बन गई। अरे भाई ऐसा ना चाहिए, बदले के चाहिए ना भाई। बिहार का विकास उस दिन माना जाएगा जिस दिन गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु का आदमी बिहार में आकर नौकरी ढूंढेगा, तब न विकास माना जाएगा। तब न माना जाए कि बिहार में विकास हो गई। होके चाहिए ना भाई, होके के चाहिए ना। अब देख ले लालू जी, नीतीश जी, चचा भतीजा दोनों बैठल बन जब 35 साल से। लालू जी के बारे में कहल जाता है कि रहन तो बड़ा जंगल राज रहे, अपराधी के डर से आदमी परेशान रहन, जनता हटा के नीतीश जी के ले आई। तो हम गए रही रामनगर अभी कुछ दिन पहले, पूछनी हो जाएगा वो हजाम चला, तो कोई कहल कि भैया बड़ा होशियार आदमी बा, पूछी नहीं कैसे का राजनीति की बहुत जानकारी बा इनका। तुम कैसे पूछनी के भैया सैलून चलाओ, तो अच्छा बताई 35 साल से लालू जी के राज में नीतीश के राज में क्या फर्क बा। तो जो बात कहलस सुनी रहा कितना मजा आई। कहलस के भैया दोनों में कोनो फर्क नहीं है, जनता के हजामत तो दोनों में बनता। फर्क इतने बा कि लालू जी के राज में अपराधी हजामत बनावत रहसन, और नीतीश के राज में अधिकारी हजामत बना रहा। लालू के राज में रात में गन लगाकर अपराधी लूटता था, 4 बजे घर में लुका जाए तो जान बच जाए। नीतीश के राज में जो अधिकारी बा कलम लगा के दिन में लूट रहा है ना भाई। अफसर साहब जहां जतनी आदमी कहता भैया अफसर के आगे कोई के नहीं चलो, BDO, CO, PO, BO जितना बढ़ जाता ना वो बढ़ जाए कि सब ये नया अंग्रेज पैदा हो गया। कोई नहीं के पूछत बिहार के आदमी के इतना रुपया दो तब काम होई। तो नीतीश के राज में ज्यादा कष्ट में आदमी बाड़ना। हमको नीतीश कुमार 1-1.5 महीना पहले बुलाए पद यात्रा शुरू होके से पहले। बहुत आदमी कहते हैं भैया काहे नहीं महागठबंधन की मदद करे, तो नीतीश कुमार बोले कारण की काहे की सब बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं, हमारे साथ रहिए। पहले हम लोग साथे में थे, रोज जानते बनी साथ में रहिए हम नीतीश कुमार के। तो हम उनका कहनी के सर ठीक बात, अब बन गए बनी, अब रोवे रही 3 साल, अब हमारा 7 निश्चय का बोरा में डुबा दिया। बताइए जल के नल योजना बनल पर कहीं पानी आवता भाई? एको जगह पानी आवता? 35 दिन से हम पैदल चलत, 2 गो वार्ड ऐसा मिलल जहाँ की नल के जल योजना पूरा चलत होके। 2 वार्ड, करीब 250 से ज्यादा वार्ड तो हम अपने पैदल चल के देख के आवत, कोई से पूछे की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार के नल के जल योजना बा। पुराना जमाना में आदमी कहता पद यात्रा करता नहीं, कैसे पता चली? पुराना जमाना में हमने के किस्सा कहानी सुनत रही जा। जो प्रतापी राजा होता था उसके बारे में लिखा जाता था कि राजा रात में भेष बदल कर निकलते थे जानने के लिए कि प्रजा को क्या कष्ट है। सुन लो खबर कहानी में। अब आज के राजा ही बड़न नयका राजा जरा के रउआ बटन दबा, रात के बाद तो छोड़ दी, दिनों में नहीं निकलती आदमी, दिन में भी निकलता है तो इतना पुलिस लेके चल रहा है कि जनता से भेंटे मत होके। मंत्री जी आवत तो पुलिस वाला पहले ही लाठी भाज रहा बन के हटो हटो हटो, नेताजी आ गए। हम पैदल सुरक्षा के नाम पर हम पैदल चल रहा बानी 30 दिन से। आदमी कहता कि भैया ये बहुत खतरनाक एरिया रहे पहले, हम पैदल चलत 11 बजे रात तक, कोई हमरा के कुत्तो नहीं के काटत। काहे काटी भाई? काटी तो काटी देखल जाई। जिस नेता को आप बटन दबाकर नेता बना दिए, राजा बना दिए, अब वो हेलीकॉप्टर से नीचे उतरते नहीं थे। वो लड़का हेलीकॉप्टर पे चल, यार राउर लड़का के चले के रोडो नहीं थे, पैर में चप्पलों नहीं थे। तो बदले के चाहिए ना भाई, बदले के चाहिए ना। तब पूछा नहीं आदमी से कि काहे वोट देता नहीं जब ये लोग काम नहीं खंजा करत। आदमी कहते भैया सब बुझाता लेकिन विकल्प नहीं है, क्या कर जाओ? तो विकल्प नहीं है तो विकल्प बनाने इंग्लैंड से आदमी आएगा? विकल्प हमनी के बनावे पड़ी। हम विकल्प बना ले, हम दल बना ले तो विकल्प ना भाई। प्रशांत किशोर दल बना लेंगे तो उससे क्या होगा? पहले ही से 50 को बनेले बना जाएगा, हम बना ले, वो से बात ना बनी। विकल्प तब होगा जब बिहार के लोग मिलकर विकल्प बनाएंगे, तभी बात बनेगी। इसीलिए पदयात्रा का उद्देश्य क्या है कि जैसे रवा दही के मथ के मक्खन निकाली ला, वैसे ही समाज के मत के ऐसा सही आदमी के निकालब 40-50 हजार आदमी के, फिर ओकरा के एक साथ बैठावल जाए।
और 100 आदमी के मिल के मन हुई कि दल बनावे के बाद तो दल बन जाए। दल तो एक दिन में बन जाए, दल बनावे में क्या करेगा। लेकिन अगर दल बन गई तो दल प्रशांत किशोर का दल नहीं होगा। उस दल का नेता प्रशांत किशोर नहीं हो सकते हैं। दल का नेता बिहार का सबसे काबिल आदमी होना चाहिए। जो उसमें से चुनकर आए उसी को दल का नेता माना जाए। प्रशांत किशोर के नेता बनने से थोड़े हो जाएगा। अभी ये हाल बात, ये चाहता कि हम विधायक बने, हमारा बाद हमारा लड़का हुई और लड़का के बाद ओकर लड़का हुई, मुख्यमंत्री बान तब उनकर लड़का मुख्यमंत्री हुई। देख ली लालू जी के लड़का 10वां निखन पास के लिए, कोनो बात नहीं के 10वां निखन पास के लिए पब्लिक वोट दे दो, बन जाओ मुख्यमंत्री, वो से दिक्कत नहीं के। दिक्कत इसलिए नहीं है कि लालू जी का लड़का 10वां नहीं पास किया और मुख्यमंत्री बनना चाहता है। दिक्कत इसलिए है कि आपका लड़का 10वां पास कर लिया, MA BA कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिल रहा। वो मिलना चाहिए ना भाई, खाली आप ही का मिलेगा तो कैसे हो जाएगा। लालू जी कहाँ खड़ा होकर कह रहे हैं कि नहीं भाई जो यादव समाज में सबसे अच्छा लड़का है उसी को बनाया जाएगा। वो तो ये कह रहे हैं कि हमारे बेटा को तुम मान लो, बाकी सब लोग हमको वोट दो। हम कह रहे हैं मन से कि हमको तो नहीं बनना है नेता, जो सबसे काबिल आदमी है उसको चुन कर आने दीजिए। क्या दिक्कत है, लोकतंत्र तो वही ना है भाई। हम कहेंगे कि हम रहेंगे और हमारा बाद हमारा बेटा होगा। आप फोटो आदमी अपन अपन बाबूजी के लगा लेता तो देख ली, हम कहीं अपन फोटो लगेले बानी, गांधी जी का फोटो लेकर चले। इसका नाम क्या दिया है, जन सुराज। जन सुराज का मतलब क्या, जनता का सुंदर राज। प्रशांत किशोर का राज नहीं, मोदी का राज नहीं, नीतीश का राज नहीं, जनता का राज होना चाहिए। उसी से बिहार का दुर्गति खत्म होगा, उसी से यहाँ बेरोजगारी खत्म होगा, उसी से गरीबी खत्म होगा। दूसर कोनो उपाय नहीं करे भाई। एगो प्रशांत किशोर आज की 100 प्रशांत किशोर बिहार को नहीं सुधार सकते हैं। बिहार तब सुधरेगा जब आप जगिएगा, आप मिलकर प्रयास कीजिएगा, तभी बिहार सुधर सकता है। रहुआ अगर आपन और आपन लइकन के चिंता ना करब तो कोई नेता कोई दल आपका चिंता नहीं करने वाला है। लिख कर रखिए इस बात को। हम आए हैं तो हम भी वोट लेकर ठग के भाग जाएंगे, आपका चिंता नहीं करेंगे। इसलिए पदयात्रा में आए हैं, आपको हाथ जोड़कर कह रहे हैं, अगली बार संकल्प लीजिए कि वोट लालू जी को नहीं, नीतीश जी को नहीं, मोदी को नहीं, प्रशांत किशोर को भी नहीं। वोट उसको पड़ना चाहिए जो हम लोग के बच्चों के लिए यहाँ स्कूल बनवाए, बच्चों के लिए रोजगार कराए, उसको ना वोट पड़ना चाहिए। यही पूरा प्रयास है। तो प्रयास हो ना। पूछ रहा बानी, ना बोले के बाद ना भी बोली जोर से, लोकतंत्र है। आपसे पूछ रहे हैं, विकल्प के अभाव में आप गलत आदमी को इतना दिन से वोट करते रहे हैं, तो आप बताइए कि एक बिहार में बेहतर विकल्प बनाने का प्रयास होना चाहिए। चले के बाद 1.5 बरिस लागी, इतना काम बा, कैसे हो रहा है कि जो प्रयास कर रहे हैं ये बिहार के हित में है, आपके और आपके बच्चों के हित में है। तो एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए। आपका वोट नहीं, आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। आपका वोट, आपका प्रशांत किशोर जिंदाबाद कहने से बात नहीं होगा। प्रशांत किशोर जिंदाबाद कहने से बात नहीं बनेगा। हम आपसे वोट लेने नहीं आए हैं, आपसे आशीर्वाद लेने आए हैं। एक बार अगर आप सहमत हैं तो हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए। आपका आशीर्वाद है ना, करिए ना प्रयास, ओके ना, पूरा बढ़िया ठीक से। तो एक बार बोलिए, जय जन सुराज।